गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। मैं सुहेल चौधरी आपको पढ़ा रहा हूँ इंडियन पॉलिटी। दोस्तों, हमने संविधान के भागों के बारे में पढ़ लिया है और आज हम बात करने वाले हैं संविधान के एक बेहद इम्पोर्टेंट भाग की, जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स, या जो संविधान का भाग 3 है, हम उसकी बात करने वाले हैं, जिसको हम मूलभूत अधिकार या मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार या मूलभूत अधिकार इसका नाम है और इसको जो है हम फंडामेंटल राइट्स इंग्लिश में कहते हैं। आइए इसके हम बात करते हैं कि इसके अंदर कितने मौलिक अधिकार हैं और क्या है मौलिक अधिकार, क्योंकि हमारे मुल्क की खूबसूरती ही यही है कि हमारा मुल्क जो है एक आइन के थ्रू काम करता है, संविधान के थ्रू चलता है। क्योंकि आज भी बहुत सारे मुल्क हैं दुनिया के अंदर, बहुत सारे देश हैं, लेकिन बहुत सारे देशों में अभी ये नहीं है या लोगों को अधिकार नहीं दिए जाते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात को आपको मैं बता देता हूँ कि जो मौलिक अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये हमारे संविधान में कहाँ से लिए गए हैं, तो ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए हमारे देश में या हमारे संविधान में जो भाग 3 है या मौलिक अधिकार जो हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, तो आप कह देना कि वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। क्लियर है? यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई होगी। और हमारे मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा नाम भी दिया जाता है। मतलब हम कहें कि हमारे मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा नाम दिया गया है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहे कि बताइए संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा गया है, तो संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा गया है। मैग्ना कार्टे का मतलब ये है कि इंग्लैंड में जो संविधान उनका है, लिखित नहीं है उनका संविधान, लेकिन जिसके थ्रू वो काम करते हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है उस पार्ट को मैग्ना कार्टा कहा गया है। उसी हिसाब से हमारे देश में मौलिक अधिकार सबके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर किसी देश में मौलिक अधिकार नहीं हो तो उस देश में जीवन यापन कर पाना बेहद मुश्किल होगा। आइए मैं आपको बता दूं कि हम संविधान का भाग 3 पढ़ रहे हैं और इसमें अनुच्छेद की बात की जाए, आर्टिकल की बात की जाए, तो ये 12 से लेकर 35 आर्टिकल इसमें आते हैं। 12 से लेकर 35 आर्टिकल आते हैं मौलिक अधिकारों में। और एक व्यक्ति के कितने मौलिक अधिकार हैं या कितने फंडामेंटल राइट्स हैं या मूलभूत अधिकार हैं या मौलिक अधिकार हैं या इसको मूल अधिकार भी कहा जाता है, तो हमारे पास अभी 6 मूल अधिकार हैं। कितने अधिकार हैं? 6 हैं। पहले 7 थे जिसमें से एक को हटा दिया गया है। अभी हम इसकी बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि कितने मौलिक अधिकार हैं और फिर उससे अगली वीडियो में हम एक एक अधिकार के बारे में खोल कर आपको साफ साफ बताएंगे। तो मैं आपसे ये कह दूं कि अगर हमारे देश में संविधान नहीं होता तो देश को चला पाना बेहद मुश्किल होता। एक खूबसूरत मुल्क की पहचान ही संविधान होता है और संविधान के अंदर अगर मौलिक अधिकार हैं तो सबको समान समझा जाएगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब आगे की बात कर लेते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि जो इंडिया का संविधान है और इसके अंदर जो हम मौलिक अधिकार पार्ट 3 को पढ़ रहे हैं, उसमें जो है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक की बात हो रही है। और आपने कहा सर कि मौलिक अधिकार 6 हैं, तो एक बार उन 6 मौलिक अधिकारों के बारे में आप हमें बता दीजिए। तो मैं आपको पहले उन 6 मौलिक अधिकारों के बारे में बताता हूँ। सबसे पहला जो अधिकार है हमारा, फर्स्ट जो हमारा अधिकार है, जिसे हम समता या समानता का अधिकार। क्लियर है बात? हमारा पहला मौलिक अधिकार है समता या समानता का अधिकार। समानता मतलब इक्वलिटी का अधिकार। क्लियर है बात? राइट ऑफ इक्वलिटी। सब लोगों को समान समझा जाएगा, सभी लोग समान हैं देश के अंदर, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये हमारे देश का आइन हमसे कह रहा है।
कि चाहे वो गोरा हो, काला हो, लंबा हो, मोटा, पतला, या जाति किसी जाति बिरादरी का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, या उसका जन्म कहीं भी हुआ हो, उसको एक ही समान समझा जाएगा, सबको समान दर्जा दिया जाएगा। समानता का अधिकार है। आप ये नहीं कह सकते कि ये लड़की है और मैं लड़का हूँ तो मुझको अधिकार ज़्यादा दिए जाए। वो कोई भी व्यक्ति अगर इंडिया का नागरिक है तो बस उसके लिए समान अधिकार दिए जाएंगे। पहला हमसे यही कह रहा है। मौलिक अधिकारों का पहले अधिकार समता या समानता का अधिकार हम पढ़ रहे हैं, ये हमसे इक्वलिटी की बात कर रहा है। इसके अगर आर्टिकल की बात की जाए तो 14 से लेकर 18 आर्टिकल तक इसमें बात कही गई है। किसमें? समता या समानता के अधिकार में एक एक आर्टिकल में अलग अलग बात कही गई हैं, जिनकी वीडियो हम आपको विस्तार रूप से बनाकर दिखाएंगे। आपकी समझ में सारी चीज़ें आराम से आ जाएं। अभी आप ये समझ लें कि धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, रंग के आधार पर, है ना, पैदाइश के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। लिंग के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये हमें अधिकार सबसे पहले मिला हुआ है, राइट ऑफ इक्वलिटी। आइए अब पार्ट 2 की बात कर लेते हैं। संविधान के मूल अधिकारों में दूसरे अधिकार की बात कर लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताइए एक इंडियन व्यक्ति को कितने मूल अधिकार हैं, तो आप कह देंगे कि 6 मूल अधिकार मिले हैं या मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, जिसमें से हमने एक पढ़ लिया है, समता या समानता का अधिकार, और अब हम दूसरे को देख रहे हैं। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। पहले हमने समानता दिखाई है। देखिए इतिहासकारों, संविधान निर्माताओं ने जब संविधान को बनाया तो कितनी खूबसूरती से उसको बनाया है कि सबसे पहले हम समानता की बात कर रहे हैं, ना कि स्वतंत्रता की। पहले सबको समान समझा जाएगा, अब बात स्वतंत्रता की आएगी। स्वतंत्रता का अधिकार आप कह सकते हैं कि राइट ऑफ फ्रीडम या राइट टू फ्रीडम। क्लियर है बात? तो दूसरा जो अधिकार है ये स्वतंत्रता प्राप्त करता है। ये आपसे कहता है कि आप स्वतंत्र हैं, आप आज़ाद हैं, आप देश के अंदर किसी भी कोने में आ जा सकते हैं, आप कहीं भी रह सकते हैं और आप कहीं भी व्यापार कर सकते हैं। ये आपको आज़ादी है, आपको स्वतंत्र माना गया। आप चाहें तो देश से बाहर भी जा सकते हैं, आपको स्वतंत्रता है, आप स्वतंत्र हैं, आप आज़ाद हैं देश के अंदर। इसके अगर आर्टिकल की बात की जाए तो इसके आर्टिकलों में हम बात करते हैं 19 से लेकर इसके आर्टिकलों की बात कही गई है, और 19 से लेकर इसमें जो है बात हो रही है आर्टिकल 22 तक की। स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता या समता का अधिकार हमने पढ़ा, और अब हम देख रहे हैं आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक की बात कही गई है स्वतंत्रता के अधिकार में। क्लियर है बात? आपके समझ में आ गई होगी कि कोई भी व्यक्ति इंडिया में है वह आज़ाद है, वह स्वतंत्र है, वो कहीं भी आ जा सकता है। कुछ भी, जैसे बोलने की भी स्वतंत्रता है, चुप रहने की भी स्वतंत्रता है। जब इसको हम पढ़ेंगे ना कि इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ इन आर्टिकलों में, 19 में क्या है, 20 में क्या है, 21 में क्या है, 22 में क्या है, तो हम सारी बातें डिटेल से समझेंगे और पढ़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे की, कि तीसरा अधिकार क्या है। तो तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। सर ये क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। कहने का मतलब ये है, शोषण मतलब किसी व्यक्ति को आप दबा नहीं सकते। शोषण का मतलब यह है कि आप किसी से बंधुआ मजदूरी करा रहे हैं, वो आप नहीं करा सकते। या मैं आपसे कहूँ कि 15 साल से कम उम्र का बच्चा है तो आप उससे काम नहीं करा सकते। कारखानों में, फैक्ट्रियों में, होटलों में मिलता है ना देखने को, तो ये गैर संवैधानिक है, संविधान में नहीं है। अगर कोई बच्चा चाहे तो अपने खिलाफ या अपने लिए ये बात रख सकता है कि, या अगर पुलिस वहाँ आ जाए तो छापा मार सकती है। आपसे पूछेगी कि आप किसी का शोषण कर रहे हैं। शोषण का मतलब आप दबा रहे हैं, आप जबरन किसी से कोई काम करा ही नहीं सकते। क्लियर है बात? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर आपसे कोई जबरन कोई काम करा रहा है, मान लीजिए आप प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और आपके बॉस ने आपसे कहा कि आपकी जो ड्यूटी है वो 9 बजे से लेके 5 बजे तक की है। 5 बज गए हैं, आपके जाने का टाइम है, लेकिन बॉस कह रहा है कि आज काम ज़्यादा है, आप 6 बजे तक कीजिए या 7 बजे तक कीजिए। आप नहीं करना चाह रहे हैं, आपको दबाया जा रहा है, प्रेशराइज काम कराया जा रहा है, तो आप कहेंगे सर मैं काम तो करूंगा लेकिन मुझे इसके एक्स्ट्रा पैसे चाहिए। अगर आप एक्स्ट्रा पैसे नहीं दे रहे हैं तो मुझ पर अधिकार है कि मैं आपके अगेंस्ट में जो है केस कर सकता हूं। तो हमें शोषण के विरुद्ध भी अधिकार मिला हुआ है। कोई हमारा जबरन शोषण नहीं कर सकता है, जबरन हमसे कोई काम नहीं करा सकता। अगर इसके आर्टिकल की बात की जाए तो इसके आर्टिकल हैं 23 से 24 तक। क्लियर है बात?
14 से 18, 19 से 22, 23 से 24 आर्टिकल तक की बात हमने कर ली है। अगर अब आपसे पूछा जाए समानता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, शोषण का अधिकार हो गया, तो अब बताइए कौन सा अधिकार आपको मिलेगा। तो आप आराम से कह सकते हैं कि सर अब हमें जो है धर्म का अधिकार मिलेगा। धर्म को मानने का अधिकार है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। आपको धर्म की स्वतंत्रता मिली हुई है, आपको धर्म के बारे में बताया गया है। तो हम कह सकते हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। क्लियर है बात कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। आप अगर इंडिया में रह रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका मुसलमान होना ज़रूरी हो या आपका हिंदू होना ज़रूरी हो, ऐसा कोई भी हमें नहीं है। बल्कि हमने अपने संविधान में, अपने आइन में, मौलिक अधिकारों में, जो हमारे मौलिक अधिकार, हम चौथा मौलिक अधिकार देख रहे हैं, उसमें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। आप चाहें किसी भी धर्म को माने, आप चाहें तो हिंदू धर्म को माने, आप चाहें तो मुस्लिम धर्म को माने, और आप उसका प्रचार भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप हिंदू धर्म को मानते हैं तो आप उसका प्रचार भी कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ये अच्छा है। मान लीजिए आप अगर मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं तो आप ये कह सकते हैं कि मुस्लिम धर्म जो है अच्छा धर्म है, आप उसका प्रचार भी कर सकते हैं। इसकी हमें जो है कौन अनुमति दे रहा है? हमारे देश का संविधान हमें अनुमति दे रहा है। मौलिक अधिकारों में हमें इसकी अनुमति मिली हुई है। इसके आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक की इसमें बात हो रही है कि कैसे आप धर्म को मान सकते हैं या प्रचार कर सकते हैं, या बहुत सारी जो बातें हैं वो उसमें लिखी हुई हैं। क्लियर है बात? अब हम देखते हैं मौलिक अधिकारों का 5वां अधिकार है जिसकी हम बात करें तो इसमें हम कह सकते हैं शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। देखिए शिक्षा मतलब ये इंडिया में हर व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का उसका राइट्स है, उसका फंडामेंटल राइट्स है, उसका अधिकार है कि जो है वो शिक्षा प्राप्त करे। दूसरी बात संस्कृति मतलब उसकी तहजीब, उसका कल्चर, तहजीब जिसे हम कहें, क्लियर है बात, उर्दू में या इंग्लिश में कल्चर कहें, उसको अपने कल्चर को फॉलो करने का भी अधिकार है। वो चाहे जैसे वस्त्र धारण करना चाहे वो कर सकता है, वो उसकी तहजीब पर डिपेंड है, उसके कल्चर पर डिपेंड है, उसकी संस्कृति पर डिपेंड है। तो शिक्षा पाने का अधिकार है और संस्कृति का भी अधिकार है उसको। उसके आर्टिकल की बात कर ली जाए तो इसके आर्टिकल हैं 29 से 30। क्लियर है बात? तो हमारा जो 5वां मौलिक अधिकार है, जिस मौलिक अधिकार की हम बात कर रहे हैं, वो 5वां मौलिक अधिकार शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है। मतलब शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। और हमारे देश में शिक्षा की बात आएगी तो हम हर एंगल से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें जैसी भी शिक्षा प्राप्त करनी है, हमको ये अधिकार दिया हुआ है। हम चाहें तो धार्मिक शिक्षा प्राप्त करें, हम चाहें तो एजुकेशन प्राप्त करें, बल्कि हमारे संविधान में ये लिखा हुआ भी है कि 14 साल तक के बच्चे को हम फ्री शिक्षा देंगे। हमारे यहाँ फ्री स्कूल हैं, हमारे यहाँ फ्री कॉलेजेस हैं। हमको पढ़ने का अधिकार, जब तक पढ़ेगा ही नहीं कोई मुल्क में बच्चा तो वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। उसके अंदर जो दिमाग है वो काम करेगा ही नहीं, उसका माइंड विकसित ही नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो हमको पढ़ने का भी अधिकार मिला हुआ है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है, अपने कल्चर को मानने का, फॉलो करने का भी अधिकार हमें मिला हुआ है। क्लियर है बात? यहाँ तक बात समझ में आई? हम 6वें की बात करते हैं। 6वें की बात करते हैं। 6वां जो हमारा है वो है आपका जो है संपत्ति का अधिकार। सर ये तो अभी था ही नहीं, ये अभी भी नहीं है। संपत्ति का अधिकार है, इसको 44वें संविधान संशोधन के तहत, इसको 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में ख़त्म कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। इसके अगर आर्टिकल की बात की जाए तो इसका आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 31, अनुच्छेद 31 है इसका। सर इसको क्यों कर दिया गया? क्योंकि पहले सब लोगों को संपत्ति का अधिकार था। जब संविधान निर्माताओं ने संविधान को बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब बनाया गया तो उसमें जो है हमको 7 अधिकार दिए गए थे, लेकिन प्रेजेंट में 6 हैं। एक हटा दिया गया है और जो हटाया है वो संपत्ति का अधिकार हटाया है, अनुच्छेद 31 को हटाया है, आर्टिकल 31 को हटाया है। इसको इसलिए हटाया है कि पहले संपत्ति का अधिकार था
पहले संपत्ति का अधिकार था कि कोई व्यक्ति है तो उसकी जितनी संपत्ति है उसका अधिकार उसी को दिया जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि केरल में एक व्यक्ति है केशवानंद भारती है, जो केस बड़ा हाईलाइट रहा है, आप उसको पढ़ना, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। तो उस व्यक्ति की संपत्ति थी जो कि हमें देश के राज्य के अंदर विकास करना था, और विकास में उसकी संपत्ति बीच में आ रही थी केशवानंद भारती की। तो सरकार ने उसको लेना चाहा, लेकिन उसने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया कि सर हमारे मौलिक अधिकारों को छीना जा रहा है। देखिए सरकार क्या कर रही है, लोगों के मौलिक अधिकारों को छीन रही है, लेकिन सरकार को ये दायित्व तो नहीं है कि वो किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में मौलिक अधिकारों के साथ खिलवाड़ करे। ऐसा कतई नहीं है, सरकार कर ही नहीं सकती, मौलिक अधिकारों को छेड़ ही नहीं सकती। लेकिन मान लो जब संपत्ति की बात आई तो इसमें ऐसा है कि संपत्ति के अधिकार को इसलिए उठाया गया कि मान लो एक रोड बन रहा है, और रोड बन रहा है 200 किलोमीटर रोड या 2000 किलोमीटर का रोड बन रहा है, उसमें बीच में किसी की संपत्ति आई, किसी का एरिया आ गया, तो क्या उस एक विशेष व्यक्ति के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे राज्य के लिए जो हम विकास कर रहे हैं उस विकास को रोक दिया जाए? नहीं रोका जाएगा। क्यों नहीं रोका जाएगा? कि उस एक मकान की वजह से, या उसका मकान नहीं, उसकी जगह पड़ी हुई, उसकी प्रॉपर्टी, उसका फील्ड है, उसकी वजह से हम जो है पूरे रोड को रोक रहे हैं, तो ये गलत है। लेकिन सरकार ने कहा कि इस मौलिक अधिकार को हम कानून अधिकार में डाल देंगे, ये कानूनी अधिकार होगा, संपत्तियाँ उसको मिलेगी, उसकी ही रहेगी, लेकिन उसको कुछ मुआवजा दिया जाएगा, और मुआवजा 3 गुना ज़्यादा दिया जाएगा। मान लीजिए किसी की कीमत हमने अगर आंकी, उसकी कीमत अगर 10 लाख रुपया निकल के आ रही है, तो उस व्यक्ति को 10 की बजाय 30 लाख या 40 लाख और ज़्यादा से दिया जाएगा। आपको अभी भी मालूम होगा कि मान लो जब रोड बन रहा है, किसी का खेत उस रोड में आ जाता है तो वो करोड़ों में बिक जाता है खेत, उसकी कीमत ना जाने 10 गुना बढ़ जाती है। तो सरकार देती है, इसलिए संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। यहाँ तक आपके बात समझ में आ जानी चाहिए। तो संपत्ति का अधिकार अभी हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, और आर्टिकल 31 को हटा दिया गया है। तो छठवां अधिकार है क्या? छठवां अधिकार क्या है उसकी बात करते हैं। तो छठवां अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर इसकी बात कर ले तो इसका आर्टिकल आता है 32। कहने का मतलब ये है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अगर कोई भी सरकार या कोई भी व्यक्ति आपके मौलिक अधिकारों को ठेस पहुंचाता है या उनका उल्लंघन करता है, तो आप जो है हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। ये आर्टिकल 32 आपसे कह रहा है। मतलब ये कि समझ लीजिए कि एक राजा का राज चल रहा है, जहांगीर राजा है, और किसी को किसी ने परेशानी पहुंचाई, तो वो आया दरबार में, जहांगीर से कहा कि सरकार, हुजूर, मेरे साथ ये व्यवहार गलत किया गया है, या मुझको दबाया गया है, या कुछ भी किया गया है। तो ऐसे ही आप देश के सबसे बड़े कोर्ट, सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं और कह सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकारों में से इस अधिकार को ठेस पहुंचाई गई है या उल्लंघन किया गया है। मान लीजिए अगर मौलिक अधिकार देश के अंदर नहीं होते तो कोई व्यक्ति किसी को मार सकता था, शकल के आधार पर भेदभाव कर सकता था, ऊंची जाति नीची जाति के आधार पर भेदभाव कर सकता था। अरे मैं ऊंची जाति का हूँ, तो नीची का है, चल बाहर हट, बाहर निकल। तो ये उसके मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ मामला है। ऐसा वो कतई नहीं कर सकता, किसी भी सूरत में ऐसा वो नहीं कर सकता। तो मौलिक अधिकारों पर कहीं आँच आएगी, मान लो स्वतंत्रता के अधिकार पर आँच आती है, या समता या समानता के अधिकार पर आँच आती है, या शोषण के विरुद्ध आँच आती है, धर्म की विरुद्ध आँच आती है, या शिक्षा और संस्कृति के विरुद्ध आँच आती है, तो वो संवैधानिक उपचार उसके पास हैं, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकता है। यही हमारे संविधान की खूबसूरती है, और इसीलिए हमारा देश जो है सेकुलर कंट्री है, दुनिया के सबसे बड़े संविधानों में हमारा सबसे बड़ा संविधान है। जितने भी संविधान दुनिया के अंदर हैं उनमें सबसे बड़ा संविधान हमारे देश का संविधान है। बात समझ में आ गई आपके? तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम इन सारे आर्टिकलों को खोल के एक एक करके हम सबके बारे में समझेंगे और पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में यहाँ तक आ गया होगा।